प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मुतासिर कर दिया है हमारे दिलो दिमाग को, तेरा कब्जा चल चुका है। एक बात बता दे, वो कौन सी जात है कि जिसे तुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया? वो झूठ बोलने वालों, तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आई है कुरान में। अल्लाह कुरान में कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म के जलसे में बैठने वालों, अपने नबी का सीरत का खुतबा सुनने वालों, आज से सच्चाई का दामन काटने चले जाओ। गर्दन कटे कट जाए सच बोलना, माल लुट जाए सच बोलना, जान जाए चली जाए सच बोलना, आबरू लुट जाए सच बोलना, माल साया हो जाए सच बोलना। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हक गोई ने अब्दुल कादिर जीलानी की 7 लाख लोगों को तौबा करने पे मजबूर कर दिया था। पीराने पीर ने कहा था, ओ डाकुओं के सरदार, मुझसे क्या पूछता है कि तू किस बात पर जो है सच बोलने पर मजबूर हो गया? मैंने अपना कदम घर से जब निकाला था, मेरी माँ ने कलेजे से लगा के मुझसे वादा किया था, बेटा मुसीबत आए सच बोलना, परेशानी आए सच बोलना, जुल्मों पे शद्दत के पहाड़ तोड़े जाए सच बोलना, बेटा जान जाने का भी खतरा हो सच बोलना। मेरी माँ की नसीहत याद आ गई, मैंने कहा ये तो 40 दीनार है, अगर जाते हैं तो चले जाए, मगर माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। इतना कहा, डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए, तमाम डाकुओं से भी खत्म हो गए। कहा, ओ मेरे साथियों, देखो देखो इस जवान को देखो, इस बच्चे को देखो, अपनी माँ से वादा करके आया है, उस वादे को किस कदर निभा रहा है। अरे हम खुदा के बंदे हैं, अपने रब से वादा करके आए हैं, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तेरी सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी बंदगी करेंगे, तेरे लिए रोजा रखेंगे, तेरे लिए गरीबों का ख्याल रखेंगे। मगर आज गरीबों का माल लूटते हैं, आज फकीरों का माल लूटते हैं, आज हम चोर को डाकू बन के राहज़नी करते हैं। ओ मेरे साथियों, आज इस बच्चे के हाथ में हाथ देकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी राहज़नी नहीं करूंगा, आज के बाद किसी का माल नहीं लूटूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक सच ने गौसे आज़म के 7 डाकुओं को तौबा करने पे मजबूर कर दिया था। और 7 डाकुओं ने जब पीराने पीर के हाथ में हाथ देके जब सच्चाई का वादा किया और साधु का झूठ और चुगलियों की बात और राहज़नी से तौबा की, खुदा की इज्जत की कसम, वक्त के गौसे आज़म ने निगाहे दिलाया से उनको देखा और सबके सरों पे शफ़क़त का हाथ रखा। खुदा की कसम, उन सब डाकुओं को अल्लाह का मुक़द्दस वली बनाया। सुभान अल्लाह, 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी एक सचने में, कितने सचने? अब भैया हम कितने बोल रहे हैं, सही बताना। कर्जदार का फोन आ जाए, बैठा अलीनगर में, और आ गया कर्जदार का फोन तो कह रहा दिल्ली में हूं, लेके दिल्ली में पहुंच गया थी जल्दी, बोले दिल्ली में हूं, तो दिल्ली कब पहुंच गए? तो बोले कल आ गया मैं रोडवेज से मुरादाबाद से बैठ के, और बैठा अलीनगर। झूठ कहां कहां नहीं है हमारा झूठ, तिजारत में हमारा झूठ, कारोबार में हमारा झूठ, मजदूरी में हमारा झूठ, मुआमलात में हमारा झूठ, रिश्तेदारी में हमारा झूठ, हर जगह हम झूठ बोल रहे हैं और फिर हम परेशान हो रहे हैं। कर रहे हैं, हो रहे नहीं राज्य में, सही कह रही हूँ भाई साहब, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, राज्य में योगी और केंद्र में मोदी फिर रहा, फिर कह रहे हैं हम परेशान हैं, हम बीमार हैं,
हमें बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, डेंगू बन गया, टाइफाइड हो गया, पलेटे ले यार झूठ थोड़ी कह रही हूं। अच्छा ईमानदारी से बताएं, कारी साहब से पूछें, मौलाना शादाब साहब इमाम साहब से पूछें, अब से 20-25 साल पहले आपने किसी की प्लेटें उल्टी भी देखी? बताइए, बताओ, किसी की प्लेटें देखी हो तो बताओ आपने। भाई यहाँ पे मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। किसी की प्लेटें उड़ती थी, हाँ बुखार आता था, और बुखार नबी के जमाने से चल रहा है। ऐसा नहीं है नबी को बुखार नहीं आया हो, मेरे आपके रसूल को भी बुखार आया। और जब सरकार को बुखार आया ना, तो इसकी दवाई भी बता दूं आपको, फ्री की दवाई, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सरकार को बुखार आया तो सरकार हुजरे आयशा में तशरीफ लाए, और जितना हमें आपको बुखार आता है ना, उससे दुगना बुखार आता था सरकार का, दुगना। हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, अल्लाह के नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। तो आप कहेंगे कौन सा वक्त निकल आया नया? तो सरकार पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। उम्मतियों, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसके महबूब का सदका है कि तुम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज है। वरना सुबह को उठना तो बड़ा दुश्वार हो जाता है, नींद निकालने के बाद 12:30 बजे कैसे उठते हैं? इसलिए उम्मत पे तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं, पैगंबर पे तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। सरकार को बुखार आया, हुजरे आयशा में मेरे मुस्तफा बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह, तो सरकार ने मुस्कुरा के आयशा सिद्दीका से कहा, बीवी से कहा, मुस्कुरा के कहा, नाराज होके नहीं। सरकार की मुकम्मल जिंदगी आइडियल है हमारे आपके लिए, अगर हम पढ़ें और पढ़ के उस पर रिसर्च और अमल करें। हम रिसर्च नहीं करते, हाँ रिसर्च करने वाले अमेरिका में बैठे, रिसर्च करने वाले अफ्रीका में बैठे, रिसर्च करने वाले लंदन में बैठे, रिसर्च करने वाले लीबिया और तिब्बत में बैठे, वो रिसर्च कर रहे हैं नबी की जिंदगी पे। सरकार ने फरमाया उम्मतियों मुसाफा किया करो, मुसाफा करने से मोहब्बत बढ़ती है। इस हदीस को एक अंग्रेज ने जब सुना तो इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के पैगंबर ने मुसाफा करने का हुक्म क्यों किया? कारी साहब नुक्ता समाप्त करें। मुसाफा करना मेरे नबी की सुन्नत, और साथ साथ में मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा किया करो, सलाम में पहल किया करो, रास्तों से गुजरो तो सलाम करो, बड़े मिले छोटे मिले सबको सलाम करते चले जाओ, इज्जतदार मिले सलाम करो, ओहदेदार मिले सलाम करो, तकबेदार मिले सलाम करो, अपने से बड़ों को सलाम करो, माँ मिले सलाम करो, बाप मिले सलाम करो, ताऊ मिले सलाम करो, दादा दादी मिले सलाम करो, नाना नानी मिले सलाम करो। और खुश नसीब है वो मेरा इस्लामी भाई के घर में दाखिल हो, बीवी मिले तो बीवी। सरकार आते आयशा सिद्दीका को सलाम करते थे, मगर आयशा सिद्दीका कोई मामूली चीज थोड़ी है, बड़ी खुशनसीब है वो भी कि सरकार के निकाह में, सरकार की ज़ौजियत में है। अल्लाह अल्लाह, सरकार को आता देखती थी तो पहले ही हुजरे के करीब आके खड़ी हो जाती थी, और सरकार हजरत आयशा सिद्दीका को सलाम करें इससे पहले आयशा सिद्दीका मेरे नबी को सलाम कर लिया करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरी बहन तुम बैठी हो, मैं लिहाज करूंगा तुम्हारे बैठने का, घर में शोहर को आता देखो।